नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक नए शासनादेश को लेकर के और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की ओएमआर की री स्कैनिंग को लेकर के पुनर्मूल्यांकन को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाएंगे एक शासनादेश। यह शासनादेश है 30 अप्रैल 2022 तक नए जो छात्र नामांकन हुए हैं उनका डाटा अपडेट करने के लिए। इसके पहले यह लेटर जारी हुआ था जिसमें 7 जून तक डेटा पूरी तरह से अपडेट करना था, जिसमें से अभी भी ये इतने ज़िले हैं जिन्होंने डेटा अपडेट नहीं किया है और इन ज़िलों के लिए फिर से सचिव बेसिक की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है। ऊपर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अति महत्वपूर्ण समयबद्ध व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, परिषदीय विद्यालयों में दिनांक 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधान के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या प्रारूप पर दिनांक 8/6/2022 तक अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर भेजने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन इसमें केवल इतने ही जिलों ने डेटा भेजा है। जिन जिलों ने भेज दिया उन जिलों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। शेष जनपदों की सूचना अद्यतन अप्राप्त है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि निरंतर दिए जा रहे निर्देशों तथा दूरभाष पर किए जा रहे प्रभावी अनुश्रवण के बाद भी आप द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। यह कदापि उचित नहीं है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत सूचनाएं, संदर्भगत सूचनाएं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 5/6/2022 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10/6/2022 यानी 10 तक के लिए बोला गया था। आज तो 11 हो चुका है, मतलब कल दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रताप सिंह बघेल। देखिए साथियों यहाँ पर अभी ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट 2022 का विज्ञापन आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर शासन की मंशा होगी तो विज्ञापन आ भी सकता है। कोई भी अभी तक ऑथेंटिक या कन्फर्म या आधिकारिक सूचना नहीं है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाले समय में 2022 में आने के कोई भी आसार है। फिर भी यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है उसको देखते हुए हो सकता है कि, क्योंकि आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में भी लग रहा था कि जुलाई या फिर अगस्त तक विज्ञापन आएगा, लेकिन फिर अचानक से शासनादेश जारी होता है। 9 तारीख से आवेदन भी स्टार्ट हो जाते हैं, 8 तारीख को शासनादेश आ जाता है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। कुछ पदों पर जितनी सरकार की मंशा होगी, जितनी उनको आवश्यक लगेगा, उसके अनुसार हो सकता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जुलाई तक या अगस्त तक देखने को मिल जाए। कभी भी जुलाई तक भी देखने को मिल सकता है। ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर है। बाकी जैसे कोई भी कन्फर्म और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तो उसकी सूचना भी आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसके बाद देखिए साथियों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। वो हमारे पास लगभग मैं देख रहा हूँ लगभग जो है 51 तक हमने काउंट किए थे। इतने कमेंट ऐसे थे जिनमें नंबर कम हुए हैं। किसी किसी के 4, 5, 3, 2 नंबर, 1 नंबर कम हुए हैं। प्रत्यावेदन जितने लोगों ने दिया था उसके अलावा 1-2 की बात नहीं की जा रही है। मुझे लग रहा है साथियों कि 2,32,000 जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें से हज़ारों ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनके नंबर परिवर्तित हुए थे, या तो संशोधित आंसर की से जितने मिलाए होंगे उनसे ज़्यादा भी कुछ लोगों के नंबर रिजल्ट में आ गए थे और उससे कम वाले के भी आ गए थे। जिनके ज़्यादा आए थे उन लोगों ने कहीं पर अपनी जानकारी साझा नहीं की, लेकिन जिनके कम आए थे उन लोगों ने चाहे प्रत्यावेदन दिया हो, कुछ लोग कोर्ट में याची बनकर के भी गए। और इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट आप सभी के आते रहते हैं। तो संशोधित जो रिजल्ट होगा ये एबीसी की सर के निर्देशन में आने जा रहा है। इसके पहले जो हमारा रिजल्ट आया था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का, संजय उपाध्याय सर के निर्देशन में आया था। उनके ऊपर जो है उस समय भी पेपर लीक प्रकरण में तमाम तरह की आरोप लगे थे भर्ती में, और उसके बाद यूपी टेट का आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर इस प्रकार से ओएमआर की कंप्यूटराइज्ड अगर स्कैनिंग में गड़बड़ी अगर होने लग जाए तो फिर किसी भी भर्ती के रिजल्ट पे भरोसा ही नहीं हो पाएगा, पारदर्शिता ही समाप्त हो जाएगी। अब इसमें ये सब चीज़ें कैसे भी, ये पूरी जांच का विषय है। एजेंसी ने इसमें क्या कैसे किया, पुरानी एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल में नए एजेंसी का चयन करना था अनिल भूषण चतुर्वेदी पीएनपी सचिव सर को, और चूँकि शासनादेश आए भी कुछ दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक, यानी जो सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, उसमें एजेंसी का चयन और ओएमआर की स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा सकती है बहुत जल्द।
भले ही डीएलएड के लिए आवेदन 15 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ये प्रायोरिटी में है, और चूँकि 5 जुलाई तक जो है कोर्ट में काउंटर एफिडेविट लगाना है, सरकार को जवाब लगाना है। ऐसे में 30 जून तक या फिर उसके आसपास या उसके पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम के आने की प्रबल संभावना है। बाकी साथियों, सीटों की संख्या को लेकर के ये सबसे बड़ा हम सभी के लिए अभी तक परेशानी बनी हुई है कि आज तक जो है सीटों की संख्या कंफर्म नहीं हो पाई कि सीटें आखिर इस भर्ती में कितने पदों पर, इस भर्ती में कितनी सीटों पर मेरिट लिस्ट आएगी या कितनी सीटों पर भर्ती होगी कंप्लीट। अगर 1504 पदों पर ही अगर भर्ती होती है सहायक अध्यापक में तो मेरिट बहुत हाई जाएगी। जो लोग कह रहे हैं मेरिट बहुत कम आएगी, तो मेरिट कम नहीं आएगी। बहुत लोग हैं, 75 के ऊपर वाले बहुत लोग हैं। कम से कम साथियों सीटों की संख्या 4000 या फिर इससे ज़्यादा रहे, या जितनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हों। जैसे कोई भी हम लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर जन सुनवाई शिकायत पोर्टल पर जो लोग हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमने भी जन सुनवाई शिकायत पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है सीटों की संख्या को लेकर के कि अधिक से अधिक पदों पर भर्ती की जाए, उसको लेकर के। ऐसे आप सभी भी करिए। जब उसकी रिपोर्ट, जब उसका जवाब आएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ट्विटर पे जो है 10, 20, 50 ट्वीट्स, रीट्वीट्स हर डेली होना चाहिए हम सभी के, सभी लोग करें।